दोस्तों डीके क्लासेस डीके सर में आपका स्वागत है। दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वाले चैप्टर में हम लोग पार्ट नंबर आज पढ़ेंगे 22। ठीक है दोस्तों, ऑलरेडी हमने जो है 21 पार्ट जो है हम लोग कवर कर चुके हैं, लेकिन आज का ये जो हमारा पार्ट है ये पार्ट नंबर है 22। और दोस्तों इस 22 वाले पार्ट में हम लोग आज क्या पढ़ेंगे, तो इसमें पढ़ेंगे दोस्तों फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, इसके पहले हम लोग हाफ वेव रेक्टिफायर पढ़ चुके हैं। आज के लेक्चर में हम लोग फुल वेव रेक्टिफायर पढ़ेंगे। ठीक है, तो दोस्तों क्या होता है फुल वेव रेक्टिफायर। तो जो ये फुल वेव रेक्टिफायर होता है ये क्या करता है, ये जो हमारे पास इनपुट एसी है, इस इनपुट एसी सिग्नल का दोनों जो हाफ साइकिल है, ठीक है, दोनों जो अर्धचक्र है, उन दोनों अर्धचक्रों को क्या करता है, इसका पूरा का पूरा रेक्टिफिकेशन करता है और हमें जो आउटपुट पर वोल्टेज प्राप्त होता है, आउटपुट V0, वो क्या होता है, वो जो इनपुट पर हम एसी दे रहे हैं, इस एसी का ये जो ऊपर का पॉजिटिव हाफ साइकिल है इसका, और जो नीचे का निगेटिव हाफ साइकिल है इसका, इन दोनों का दोस्तों क्या देता है हमको, दोनों को रेक्टिफाई करके देता है या कहें डिस्टिंक्ट करके देता है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि पूर्ण तरंग डिस्टकारी का परिभाषा क्या होगा। तो दोस्तों पूर्ण तरंग डिस्टकारी यानी फुल वेव रेक्टिफायर एक ऐसा परिपथ है जिसमें एसी इनपुट तरंग के दोनों अर्धचक्रों यानी धनात्मक एवं ऋणात्मक के लिए एक दिशीय यानी यूनिडायरेक्शनल या डीसी आउटपुट प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, अब इस सर्किट में खास बात क्या है, ठीक है, ये जो हमारे पास सर्किट दिख रहा है, आइए इसको थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ में हम दोस्तों क्या किए हैं, यहाँ पे इनपुट एसी दे रहे हैं और इसके पास में हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाए हैं, और दोस्तों इसका हम एक और नाम दे सकते हैं, ये जो फुल वेव रेक्टिफायर लिखे हैं इसको हम लोग सेंटर टैप्ड रेक्टिफायर भी बोल सकते हैं। अब सेंटर टैप्ड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि दोस्तों देखिए यहाँ इसके प्राइमरी में कुछ हम लोग क्या है टर्न्स बनाए हैं और सेकेंडरी में भी क्या है कुछ टर्न्स बना है। तो दोस्तों जो सेकेंडरी में टर्न्स बना है, सपोज करिए कि इस टर्न्स में 50 जो है टर्न रेशियो ऊपर में है इधर, और ऐसे ही सपोज करिए दोस्तों इसके नीचे में भी जो टर्न रेशियो बना है ये भी कितना है 50 है। ठीक है, तो मतलब 50 ऊपर में है और 50 नीचे में है, और इसके बीच में क्या किया गया है, टैपिंग कर दिया गया है। ठीक, और इसमें एक हम लोड प्रतिरोध RL को जोड़ दिए हैं। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों ये बीच के सेंटर से टैप किया गया है, इसीलिए इसको हम लोग सेंटर टैप्ड रेक्टिफायर भी बोल सकते हैं। ठीक, अब देखिए दोस्तों इनका ये जो टर्न रेशियो है ये 1:2 का है। कितने का है, 1:2 का है। ठीक, अब अगर थोड़ा बहुत आप लोग ट्रांसफार्मर पढ़े होंगे तो उसमें आप लोग एक चीज़ पता होगा आप लोगों को कि इसमें जो है NP/NS यानी प्राइमरी वाइंडिंग जो नंबर ऑफ टर्न्स है प्राइमरी वाइंडिंग NP, ठीक है, इधर का, और NS जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी वाइंडिंग है, इक्वल टू होता है VP अपान लिख सकते हैं VS के। ठीक है, VP क्या है प्राइमरी वोल्टेज और VS क्या है सेकेंडरी वोल्टेज है। ठीक है, अब भी ये देखिए ये जो टर्न रेशियो है हम बोले हैं इनका टर्न रेशियो कितना है 1:2 का, ये है NP/NS की वैल्यू, NP/NS की वैल्यू कितना दिया हुआ है 1:2। ठीक, तो अब दोस्तों अगर हम क्या करें उस चीज़ को हम यहाँ पे वैल्यू पुट करके सॉल्व करना स्टार्ट कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें 1/2 इक्वल टू VP/ क्या लिख सकते हैं VS। तो यहाँ से दोस्तों लिख सकते हैं VS इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ VP। ठीक है, अब दोस्तों ये जो हमारे पास VP प्राप्त हो रहा है, ठीक है, ये VP, ये यहाँ में जो है इस इक्वेशन के लिए VP इक्वल टू, चूँकि VP ये जो है, ठीक, प्राइमरी वोल्टेज ये VI यानी इनपुट वोल्टेज के इक्वल है, इसलिए हम यहाँ से VS इक्वल टू जो है VS इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ VI भी नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इतना दिमाग में थोड़ा सा ध्यान करके रखिएगा।
ओके, ठीक है दोस्तों, यहाँ तक बात समझ आई। अब देखिए दोस्तों, इसमें हम लोग क्या क्या लगाए हैं। यहाँ पे ये हमारे पास प्राइमरी वाइंडिंग हो गया, और इस प्राइमरी वाइंडिंग और इसके बगल में यहाँ सेकेंडरी वाइंडिंग हो गया। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इनपुट एसी वोल्टेज को दे रहे हैं, और यहाँ पे हम दो डायोड का प्रयोग किए हैं। एक का नाम डायोड D1 है, दूसरे का नाम डायोड D2 है। यहाँ लोड प्रतिरोध लगा दिए हैं, ठीक है, RL। इसी के क्रॉस हमको आउटपुट वोल्टेज जो है प्राप्त होगा, जो कि आउटपुट DC वोल्टेज है। ठीक है, ये आउटपुट DC वोल्टेज कहाँ मिलेगा, तो यहाँ में मिलेगा। ठीक, अब देखिए क्या होगा जब इसकी हम वर्किंग पढ़ेंगे दोस्तों, कार्यविधि। तो इसके लिए हम दो हिस्सा पढ़ेंगे, एक तो पॉजिटिव हाफ साइकिल ऊपर के लिए, ठीक है, और दूसरा हम पढ़ेंगे निगेटिव हाफ साइकिल नीचे वाला जो बन रहा है इसके लिए। तो सबसे पहले दोस्तों पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम आपको समझाते हैं कि पॉजिटिव हाफ साइकिल जो है, जब हम यहाँ एसी इनपुट जो लिखे हैं यहाँ पे ये पॉजिटिव हाफ साइकिल को प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, इस चीज़ को आइए सबसे पहले समझते हैं। तो दोस्तों धनात्मक अर्धचक्र में जैसे हम यहाँ पे क्या करेंगे, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए इसको हम इनपुट पर प्रोवाइड कराएंगे, तो इसमें क्या होगा, ये जो S1 सिरा है ये क्या होगा दोस्तों, पॉजिटिव हो जाएगा। S1 सिरा क्या होगा, ये O के सापेक्ष पॉजिटिव। तो दोस्तों अगर ये पॉजिटिव हुआ तो ये O वाला सिरा क्या हो गया, निगेटिव हो गया। अब क्या होगा, अब ये जो डायोड हमारा D1 है ये फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा, और जैसे ही डायोड फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा इसके अंदर से करंट फ्लो होगा। ठीक है, और दोस्तों जब ये S1 सिरा पॉजिटिव हो जाएगा तो S2 सिरा इसके सापेक्ष क्या होगा, ये ऋणात्मक हो जाएगा। अगर ये निगेटिव हो गया तो यहाँ में हम क्या लिख सकते हैं, पॉजिटिव, और इस समय डायोड ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये रिवर्स बायस में हो जाएगा, इसलिए हम इसको RB लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, डायोड D2 रिवर्स बायस में हो गया। अब ये इसमें क्या कोई करंट फ्लो होगा, डायोड D2 में कोई करंट फ्लो नहीं होगा। ओके, तो दोस्तों हम क्या बोलें कि S1 सिरा जैसे ही पॉजिटिव हाफ साइकिल देंगे पॉजिटिव, और ये O के सापेक्ष क्या हो गया, निगेटिव S2 सिरा। अगर ये पॉजिटिव तो ये निगेटिव, अगर ये निगेटिव है तो ये सिरा क्या हो गया, पॉजिटिव। अब डायोड D1 हमारा क्या होगा, फॉरवर्ड बायस में। ठीक है, तो इसके अंदर से करंट फ्लो होगा, लेकिन डायोड D2 क्या हो गया हमारा, रिवर्स बायस में, इसलिए इसके अंदर से कोई करंट फ्लो नहीं होगा। ओके, अभी क्या होगा, अब जो करंट फ्लो होगा दोस्तों वो केवल D1 यानी डायोड D1 के कारण होगा, तथा ये जो करंट फ्लो हो रहा है वो धारा लूप किधर से किधर बहेगा इसको ध्यान देना है। तो दोस्तों ये S1 से होते हुए D1 होते हुए दोस्तों ये जो है ये पॉइंट A से होते हुए, ठीक है, लोड रेजिस्टेंस के रास्ते, ठीक, ये पॉइंट O पर आते हुए क्लोज सर्किट S1 की तरफ चला जाएगा। ओके, ये बात क्लियर हो गया होगा। तो करंट सिर्फ इसी में फ्लो होगा दोस्तों। ये जो हमारा डायोड D2 है ये क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट। ये क्या होगा, ये तो क्लोज सर्किट होगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट, मतलब खाली, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा, और धारा की डायरेक्शन दोस्तों क्या होगी, ये होगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान यहाँ तक समझ आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। ठीक है, क्या है दोस्तों, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा ये कंसेप्ट कि धनात्मक अर्धचक्र में S1 सिरा जो हमारा है वो O के सापेक्ष क्या हो गया, पॉजिटिव, और ये जो है S2 सिरा क्या हो गया, ये O के सापेक्ष निगेटिव हो गया। ठीक है, तो ये डायोड हमारा D1 फॉरवर्ड बायस में और डायोड D2 क्या हो गया, रिवर्स बायस में चला गया। ठीक, अब जैसे ही डायोड ये रिवर्स बायस में चला गया तो इसके अंदर से कोई करंट फ्लो नहीं होगा, तो करंट सिर्फ हमारा किसकी वजह से फ्लो होगा, इसके वजह से, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी। ठीक है, अब सपोज करिए दोस्तों ये तो हमारा ओपन सर्किट हो गया, मतलब इसमें करंट नहीं फ्लो हो रहा है, लेकिन इसके अंदर अगर दोस्तों हम क्या करें, KVL को अप्लाई कर दें। ठीक है, इसके अंदर क्या करें दोस्तों, हम KVL को अप्लाई कर दें तो हमें क्या मिलेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे था पॉजिटिव, यहाँ पे था निगेटिव। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो इनपुट वोल्टेज हम सपोज करिए VI दे रहे हैं, वही इनपुट वोल्टेज यहाँ भी है VI। तो अभी क्या होगा, जब यहाँ में देखेंगे हम निगेटिव टू पॉजिटिव जाएंगे तो यहाँ पर प्लस VI लिखेंगे माइनस,
अब यहाँ से करंट के डायरेक्शन में आएंगे तो पहले प्लस फिर माइनस, लोड के क्रॉस, यहाँ क्या है वोल्टेज V0 है, तो इसको क्या लिखेंगे निगेटिव ऑफ V0 इक्वल टू क्या लिख देंगे दोस्तों 0। ये किसके हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा। और अभी देखिए जब VI इक्वल टू लिखना शुरू कर देंगे तो VO मिल गया, यानी इनपुट जो वोल्टेज है वो आउटपुट वोल्टेज के इक्वल हो गया। ठीक है, तो मतलब AC इनपुट दिए और इसकी डायरेक्शन ये मिली। ठीक, अब ध्यान रखिएगा, अब यही चीज़ हम क्या देखेंगे, जो ये तो पॉजिटिव में देखे हैं, अब यही चीज़ हम निगेटिव वाले में देखते हैं। ओके दोस्तों, इस फिगर में और भी अच्छे से क्लियर किया हुआ है, क्लियरली इसमें हम लोग दिखा दिए हैं आपके लिए। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। अब दोस्तों ऋणात्मक अर्ध चक्र के लिए देखते हैं कि जब इनपुट AC में हम क्या करेंगे। देखिए जब ये AC का हाफ साइकिल पॉजिटिव के लिए देख चुके हैं, इस बार क्या देखना है हमको निगेटिव के लिए देखना है। इसके लिए जो नीचे वाला हिस्सा है इसके लिए क्या करेंगे देखेंगे। ठीक है, तो जैसे ही दोस्तों इनपुट पर AC का हम निगेटिव हाफ साइकिल को प्रोवाइड करेंगे तो उस समय क्या होगा दोस्तों, ये जो S1 सिरा है इस बार होगा निगेटिव किसके सापेक्ष O के सापेक्ष, और S2 सिरा क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा O के सापेक्ष। ठीक है, तो इस बार दोस्तों क्या होगा O के सापेक्ष S2 जब पॉजिटिव होगा तो ये हमारा जो डायोड D2 था ये तो फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा, ये क्या होगा इस बार फॉरवर्ड बायस में, जबकि D1 क्या हो जाएगा रिवर्स बायस में। अब D1 रिवर्स बायस में हो गया, इस कारण से D1 क्या हो जाएगा ओपन सर्किट, और ये जो D1 ओपन सर्किट हो जाएगा, और D2 जो है दोस्तों ये क्या हो जाएगा फॉरवर्ड बायस में होने की वजह से शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, अब इस बार जो है दोस्तों डायोड D2 से होकर के करंट का फ्लो होगा, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी दोस्तों, तो उसकी डायरेक्शन जो है ये वाली डायरेक्शन होगी जो इस फिगर में बनाया गया है। तो अब देखिए दोस्तों अगर हम दोनों में कंक्लूजन निकालें तो उसमें जब D1 हाफ साइकिल पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए उसमें करंट की डायरेक्शन ये थी, और जब ये D2 डायोड वर्क कर रहा है तब भी इसमें करंट की डायरेक्शन क्या है दोनों में सेम है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि धनात्मक अर्धचक्र या ऋणात्मक अर्धचक्र, दोनों के टाइम में करंट की डायरेक्शन क्या हो जा रही है दोस्तों सेम। ठीक है, तो इस समय क्या हो जा रही है दोनों करंट की डायरेक्शन सेम हो जा रही है। अगर देखिए हम वोल्टेज की बात करें KVL अप्लाई करके निकालना चाहें, ठीक है, तो यहाँ में देखिए दोस्तों फिर वही चीज़, अब यहाँ से इनपुट वोल्टेज जो है VI, ठीक है, तो यहाँ में सबसे पहले हम क्या लिख सकते हैं पॉजिटिव से शुरू, देखिए निगेटिव से शुरू करें यहाँ से तो ऐसे करके, ठीक है क्लोज लूप में, तो ये लिख सकते हैं पॉजिटिव प्लस VI माइनस V0 इक्वल टू कितना 0 के, तो यहाँ से लिख सकते हैं V इनपुट इक्वल टू कितना V आउटपुट के। अब देखिए दोस्तों दोनों ही कंडीशन में जो इनपुट वोल्टेज है वो आउटपुट वोल्टेज के बराबर मिल रही है, चाहे वो हम निगेटिव हाफ साइकिल दें या तो पॉजिटिव हाफ साइकिल को प्रोवाइड करें। तो दोनों में से जो भी हम प्रोवाइड करेंगे उस केस में क्या हो रहा है दोस्तों, ये इक्वल प्राप्त हो पा रहा है। ठीक है, और दोस्तों इसके अंदर जो करंट का फ्लो हो रहा है वो क्लोज लूप किस में फ्लो हो रहा है, तो देखिए दोस्तों ये क्लोज लूप S2 और डायोड है हमारा D2, ठीक है, और उसके बाद ये जो A बना है A और O और S2 क्लोज लूप। ठीक है, इसके अंदर इस बार जो है निगेटिव में फ्लो हो रहा है करंट। ठीक है दोस्तों, अब वेव डायग्राम दोनों का हम एक साथ देख लेते हैं। ठीक है, ये हमारा इनपुट AC सिग्नल है, ये इनपुट AC सिग्नल जब हम इसका पॉजिटिव हाफ साइकिल दिए तब डायोड D1 काम किया और ये हमें मिला आउटपुट वोल्टेज। जब निगेटिव हाफ साइकिल की बात किए तब भी दोस्तों हमें डायोड D2 हमारा काम किया, और वो भी किसके अक्रॉस, उसका वोल्टेज V इनपुट जो था वो किसके बराबर था V आउटपुट के, और दोनों केस में ये बराबर था। तो मतलब जब दूसरी बार जो है ये निगेटिव हाफ साइकिल के लिए देखे हैं उसके लिए भी हमारा जो डायोड D2 काम किया और इसका आउटपुट वोल्टेज हमें V0 मिला। तो मतलब ये क्या किया दोस्तों, इनपुट पे हम चाहे निगेटिव हाफ साइकिल के लिए बात करें या पॉजिटिव, लेकिन आउटपुट पर हमें एक समान वोल्टेज प्राप्त हो रहा है, और ये हमारा आउटपुट DC वोल्टेज की तरह दोस्तों प्राप्त हो जा रहा है। ठीक है,
तो ये दोस्तों ये वीडियो आपको समझ आया होगा। आइए अब कुछ नोट्स थोड़ा देख लेते हैं दोस्तों, जो इस टॉपिक से संबंधित नोट्स है उसको आइए पहले दिखा देते हैं आपको। दोस्तों बोर्ड के एग्जाम में पूछेगा तो इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं लिखना है। पूर्ण तरंग दृष्टिकारी की परिभाषा यहाँ से लिखिएगा कि पूर्ण तरंग दृष्टिकारी एक ऐसा परिपथ है जिसमें एसी इनपुट तरंग के दोनों अर्धचक्रों के लिए एक डीसी या डीसी आउटपुट प्राप्त होती है। ठीक है, और उसके बाद आप लोग इसका सर्किट डायग्राम बनाइएगा, सर्किट ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक, इतना बनाने के बाद आप इसकी कार्यविधि को नोट करिए। अब दोस्तों कार्यविधि में क्या, पहले धनात्मक अर्धचक्र यानी पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए नोट कर देना है आपको। पहले आप पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए बनाएंगे और उसके बाद दोस्तों इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये वाला फिगर बनाएंगे धनात्मक अर्धचक्र के लिए। उसके बाद फिर ऋणात्मक, और धनात्मक अर्धचक्र देखने के बाद दोस्तों आप लोग इसको ऋणात्मक अर्धचक्र यानी निगेटिव हाफ साइकिल को भी क्या करिए दोस्तों, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको लिख दीजिए। और दोनों ही केस में दोस्तों ये जो नोट्स अंतिम लाइन लिखा हुआ है, लोड में धारा दोनों ही अर्धचक्रों में क्या होती है, समान दिशा में प्रवाहित होती है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। और इसका आउटपुट वोल्टेज के लिए आपको जो है इसका वेव डायग्राम जो है दोस्तों ये आप देख सकते हैं, इसको बना देना है, हो गया। ठीक है दोस्तों, ओके दोस्तों, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। दोस्तों इसके बहुत सारे पैरामीटर हैं जिसके विषय में हमने आपको नहीं बताया है। ठीक है, जैसे दोस्तों अगर मान लीजिए कि इसमें पूछ ले कि जो पूर्ण तरंग दृष्टिकारी यानी फुल वेव रेक्टिफायर होता है और हाफ वेव रेक्टिफायर होता है, इसमें इस इफिशियंसी यानी दक्षता किसकी ज़्यादा होती है, तो फुल वेव रेक्टिफायर की जो दक्षता होती है वो हाफ वेव रेक्टिफायर के मुकाबले उससे ज़्यादा होती है। ठीक है, हाफ वेव रेक्टिफायर में दोस्तों 40.2 करके होता है। ठीक है, 42 पॉइंट कितना होता है, 6 होता है, 42.6 इसकी इफिशियंसी या दक्षता ईटा से दिखाते हैं। ठीक है, इतना होती है। जबकि फुल वेव रेक्टिफायर की अगर बात करेंगे दोस्तों तो इसका जो होता है इफिशियंसी वो फुल वेव का 81.2% होता है। ठीक है, तो इसका 2 गुना हो जाता है। तो ये सब दोस्तों फिर कभी वीडियो में बता देंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।